गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सुबह से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। आज सुबह के बजे 8। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सब लोग अपने अपने काम से निकल गए, तो मैं भी अपने काम पर लग जाती हूँ। बच्चों के जाने के बाद मैं 1 कप चाय पीती हूँ और उसके बाद बिस्तर वगैरह मैं सही से ठीक करती हूँ। जो भी कंबल वगैरह है वो उठा के मैं फोल्ड करके रखती हूँ, चादर वगैरह ठीक से करती हूँ। बच्चे इधर से उधर फैला देते हैं, तो सब मेरा काम सुबह बच्चे जाने के बाद, इनके जाने के बाद भी सुबह सुबह आजकल ये भी जल्दी जा रहे हैं, बच्चों के साथ ही निकल जाते हैं। तो बस फिर मैं अकेली रह जाती हूँ, तो अपने सारे काम कुछ इस तरह से करती हूँ। जब कोई नहीं रहता तब मेरा बेडशीट कुछ इस तरह से लगता है, और बच्चों के आने के बाद कुछ कैसा दिखता है वो आपने देख ही लिया। तो उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ जो भी नीचे बिछी रहती है, मैं इसको दरी वगैरह को उठाती हूँ, फटकार के रखती हूँ, धूप दिखाती हूँ आज तो मैं। और फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह मैं निकाल लेती हूँ। तो मेरे काम बस सुबह से इस तरह से हैं। कुछ कपड़ा लेके बेड पे घुमाना, अलमारियों में जो भी डस्ट वगैरह है वो साफ कर लेती हूँ। वो मेरा डेली के ही काम है। आज मुझे अलमारी के कपड़े लगाने थे, सामने आपको जो दिख रही होगी, लेकिन वो मैं नहीं लगाई आज, क्योंकि बाकी कपड़े वगैरह भी मेरे रखे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, कितना भी कहीं भी रख लो, लेकिन कपड़े कुछ ना कुछ तो कमरे में रख ही जाते हैं। तो पोंछा वगैरह लगाने के बाद मैं खिड़की खोल देती हूँ, हल्की हल्की धूप आती है यहाँ से। कुछ इस तरह से लगता है मेरा रूम। चलिए अब ले चलती हूँ मैं कपड़ा, इनकी यूनिफॉर्म वगैरह जो भी गंदी पड़ी है वो भी, इतने सारे कपड़े। फिर दिखाती हूँ मैं अपनी छत साफ सुथरी। कल ही मैंने झाड़ू लगाया था, तो आज इसमें फूल निकलने लगे। और मेरे कड़ी पत्ता को पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ कम हो गई इसकी। बाकी सब पेड़ थोड़े ठीक हो रहे हैं, इतने खराब हो गए थे जब मैं चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद कपड़े धोए, मशीन वगैरह नहीं लगाई, सब कुछ हाथ से ही धो रही हूँ, क्योंकि टाइम लग जाता है मशीन लगाने में। ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो बस फटाफट से मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ। थोड़े से तो कहीं नहीं निकलते बच्चों के गर्म कपड़े डेली के। और क्योंकि बच्चे डेली डेली अलग अलग कपड़े वगैरह पहनते हैं। फिर मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं जॉनसन बेबी क्रीम लगाती हूँ अभी तक। हाँ, उसके बाद सिर्फ जी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सालों से मैं इसे यूज कर रही हूँ। इससे काफ़ी फर्क पड़ा है मेरी खाइयों पर। सनस्क्रीन आप लगाइएगा जरूर, ज़्यादा महंगी भी नहीं हो। उसके बाद लिप्स में जी लगाती हूँ। बॉडी लोशन निविया का, बस यही है मेरा स्किन रूटीन, और बाकी कुछ भी नहीं। चलिए अब कर लेती हूँ पूजा, काफ़ी समय हो गया है, खाना भी बनानी है, भूख भी लगी हुई है। तो आज नाश्ते में मैंने बनाए थे बच्चों के लिए पुलाव। फिर अपने ठाकुर जी के पास आ जाती हूँ, सारे बर्तन ले जाती हूँ साफ करने के लिए। वैसे रजाई वगैरह तो सब आरा भी सवेरे सुबह से खोल देता है, रजाई उठा देता है, भगवान जी को आरती वगैरह कर लेता है, जो भी पाठ वगैरह है सब अपने अपने पाठ करके चले जाते हैं। लेकिन हाँ, जो भगवान जी को स्नान कराना रहता है वो मेरा काम रहता है। स्नान कराती हूँ, भोग लगाती हूँ, बाकी सब अपने अपने पाठ करके अपने अपने काम से निकल जाते हैं। तो बस मैं आराम से अपने ठाकुर जी की अपनी सेवा करूंगी, जितनी भी मुंह पे बनती है। जैसे कि ज़्यादा तो कुछ नहीं आता, तो पाठ वगैरह जो भी मेरे हैं, मंत्र वगैरह वो मैं करती हूँ। जो भी गुरु जी ने दिया है वो मंत्र भी मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि डेली करूँ। कभी कभी छूट जाता है, जैसे जल्दी रहती है। अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए गुरु मंत्र ले, शनिवार को ही तो लिया था। तो बस यहाँ मैं पूजा पाठ अपने भगवान जी को अच्छे से स्नान कराए, उसके बाद मैं ऊपर आ गई अपने जो भी खाने पीने का सामान लेके, मतलब मैं पपीता वगैरह फ्रूट लेके आ गई। धूप में बैठ के आराम से खाऊंगी थोड़ी सी, और खाना बनाना है तो नीचे जाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊंगी आज। तो यहाँ मेरे कपड़े भी सूख रहे हैं, और मैं धूप खा लेती हूँ, थोड़ी सी धूप खा लेती हूँ, क्या धूप ले लेती हूँ। धूप भी लेना काफ़ी अच्छा रहता है सर्दियों में। और फिर दोपहर ज़्यादा हो जाती ना, तो फिर ज़्यादा तेज धूप अच्छी निकल रही है, वह कड़क धूप निकल रही है। तो चलिए मैं यहाँ फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ अपने। चलिए नीचे चलती हूँ।
बहुत देर बैठ लिया, 10 मिनट तो हो गए। अब खाना भी बनाना, पता नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है धूप में बैठे रहो, ऐसा लग रहा है धूप में ही बैठे रहो। तो थोड़ी देर बैठना चाहिए। मैं तो कपड़े भी धूप में इसलिए धोती हूँ कि थोड़ी देर धूप में बैठने को मिले इस बहाने। और फिर क्या है, दोपहर में तो काम ही 2-2:30 बजे फ्री हो पाते हैं, फिर बच्चे आ जाते तो उनमें ही लग जाते। तो फिर उस समय ना 2-2:30 बजे उतनी अच्छी धूप नहीं रहती, हवा चलने लगती है ठंडी ठंडी। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं खाना। क्या बनाना है सब्जी में, मैं सोच रही हूँ आज बैगन का भरता बनाऊँ, लेकिन मटर आने का इंतज़ार करेंगे। सब्जी वाले मटर लाएंगे तो बैगन का भरता ना मटर से ही अच्छा लगता है। और क्या बनाने वाली हूँ, चलिए चलती हूँ नीचे। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। मैंने बैगन को अच्छे से धो लिया, 2 कट लगा के लहसुन की कली उसके अंदर डाल दी, 2 टमाटर ले लिए, 2 मिर्ची ले ली, और सबको मैंने अच्छे से धो के और उसके बाद जो सरसों का तेल इन पर लगा दूंगी, कि इसलिए इनका छिक्कल आसानी से निकल जाएगा। टमाटर पे भी लगा दूंगी। तो बस मैं अब ये देखिए मिर्चियों पे भी नहीं लगाया, मैंने थोड़ा सा हाथ फेर दिया था। फिर एक जाली रख दूंगी, उस पर रख दूंगी गैस पे टमाटर और मिर्ची और लहसुन भी वैसे रख दी, लेकिन इस पर लहसुन है ना अच्छे से नहीं रख रहे, नीचे गिर जा रहे थे क्योंकि जाली इसकी बड़ी बड़ी थी। उसके बाद मैंने बैगन के ऊपर रख दिए, थोड़े से गर्म तो हो ही जाएंगे। उसके बाद अच्छे से अलट पलट के सेकती रहूंगी। और उसके बाद सिक ही नहीं रहे थे लहसुन, तो मैंने उठा लिए सारे लहसुन, अलग से फिर भूनूंगी तवे पर उनको, लहसुन को। तो अच्छे से पका लेते हैं जब तक पूरे काले न पड़ जाए बैगन और टमाटर, जब तक मैंने अच्छे से घुमा घुमा के देखी। इस तरह ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, ठंडा होने के लिए। तो इस तरह से आप बैगन बनाओगे ना तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतना टेस्टी बना। और कहीं भी आप सफर में ले जा सकते हो, घर में खा सकते हो, सबको पसंद आएगा। एक बार ट्राई जरूर करिएगा अच्छे से। और वैसे तो चूल्हे पर भूंजो ना तो और ज्यादा टेस्ट बढ़ता है। तो मैंने छिक्कल निकाल लिया बैगन का और टमाटर का, और फिर अच्छे से मसल दूंगी। इसी में मिर्ची दोनों मसल दूंगी। और आप सिलबटने का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिलबटने का इतना ज्यादा मतलब वो नहीं रहता है। अच्छे से गूंद लीजिए हाथों से, क्योंकि फिर उसके बाद मैं अपनी जाली को साफ करके रख दूंगी। जो भी कुछ है, जाली बहुत काम की चीज है मेरी। तो उसके बाद चलिए अब जो भी है किचन वगैरह मैंने साफ करके, अब जो भी इसमें डालूंगी, जैसे प्याज वगैरह वो कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मटर थी, तो मटर को मैंने थोड़ी सी गर्म पानी में नमक डाल के सॉफ्ट करने के लिए रख दी, क्योंकि अभी मटर आ रही है ना ताजी ताजी, और आप सॉफ्ट नहीं करोगे ना मटर तो बिल्कुल कड़क कड़क रहेगी। तो मैंने कढ़ाई में डाला सरसों का तेल, उसके बाद डाला हींग जीरा, और थोड़ी हींग ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि बैगन में थोड़ी हींग अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने लहसुन की कलियां डाली, और अच्छे से लहसुन को पकाने के बाद थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक अच्छे से डाला। उसके बाद ना मैं जो प्याज कट करके रखी थी वो डाल दी, 2 प्याज मैंने कट करी। उसके बाद अच्छे से पकाऊंगी धीमी आंच पे। और उसके बाद देखिए मिर्ची 2 कट करके रखी थी वो डाली, 2 मिर्ची मैंने उनमें भून ली थी वो, और ज्यादा मिर्ची ना डाला, बस अपने हिसाब से डाला, जो भी आप चटपटा खाते हो उसी तरह से। तो यहाँ पे मेरी प्याज पक रही है। उसके बाद देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, तो मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगा। उसके बाद जो मटर रखी थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। आप थोड़ी पानी में सॉफ्ट कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब सॉफ्ट रहेगी खाने में, नहीं तो कड़क कड़क रहती है बैगन में, थोड़ी टाइट टाइट, बहुत लोग बोलते हैं टाइट रह जाती है मटर, लेकिन इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो कुछ गुनगुने पानी में आप धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए पका लीजिएगा मटर को। फिर मैंने डाली हल्दी पाउडर और थोड़ी देर और पकाया। फिर बेसिक मसाले, इतना टेस्टी बना था मैं आपको क्या बताऊं। बच्चों को भी काफी पसंद आया, बच्चों ने आके अच्छे से खाना खाया। मतलब ऐसा होता है ना, कभी अच्छी सब्जी बन जाती तो बच्चे अच्छे से खाना खा लेते हैं। मिर्ची पाउडर डाल दिया मैंने और धनिया पाउडर डाल दिया। उसके बाद जो बैगन रखे थे वो मैं डाल दूंगी, टमाटर और बैगन। थोड़ा सा मैंने इसमें प्लेट में पानी लेके डाला, क्योंकि प्लेट में जो भी लगाता हो अच्छे से मैंने मसाले में थोड़ा सा ही पानी डाला, ज्यादा नहीं। और 2-3 मिनट के लिए फिर से पकने रख दूंगी। तो विश्वास करिए आप, इतना टेस्टी बना था। आज मुझे भी नहीं पता था इतना टेस्टी कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तैयार हो गया। फिर मैं डाल दूंगी इसमें हरा धनिया। तो बस बन गया ना, देखिए बैगन का भरता, पूड़ी से पराठे से आप किसी से भी खाइए। फिर मैं खाना खा के थोड़ी देर सो गई थी, बच्चे गए ट्यूशन।
खाना आना खिलाने के बाद फिर से मैं अपना बेड सही करने लगी। आप शुरुआत यहीं से और एंड यहीं पे हो रहा है मेरा वीडियो का। तो चलिए हम मैं अपने जो भी काम है वो कर लेती हूँ। शाम के सारा सामान फैल जाता है तो वो भी मैं रख देती हूँ। थोड़ी देर आराम करना भी जरूरी है, थक जाते हैं, सारे दिन से काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से अपना कम्बल वगैरह उठा के रख देती हूँ, और कपड़े लाना है ऊपर से वो भी मैं घर ही बना के रख दूंगी। जैसे कि कपड़े डले हुए सुबह धोए थे वो सारे कपड़े रखना है, जो भी काम है वो करूंगी शाम के। और आप लोगों को प्लीज मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ अपने वीडियोस में। उसके बाद मैं ऊपर गई थी, चाय मैंने बनने रख दी है और कपड़े मैं घर ही बनाने आ गई हूँ। इस कमरे में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। इस कमरे में तो मेरा पूरा घर, मेरा पूरा कमरा कपड़ों से भरा हुआ है। सर्दी में आप देखना कितने कपड़े हो जाते हैं। मेरे बाल बाल दिख रहे होंगे, चोटी कैसी हो गई है, पीछे से सो गई थी तो फोल्ड करके कितने गंदे बाल। तो मैं सारे कपड़े घर ही बना के रख देती हूँ। जैसे कि सुबह बच्चों के स्कूल के अलग, अपने अलग, सबके अलग। सुबह किसी को भी परेशानी ना हो, कपड़े इधर से उधर ना ढूंढे। तो इस कमरे का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इतने कपड़े हो जाते हैं इस कमरे में। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही कहाँ से क्या किधर किधर रखूं। आपको दिख ही रहे होंगे मेरे पीछे एक डलिया, 2 टब भरे इधर कपड़े रखे हैं। एक अलमारी और लेना पड़ेगी कपड़ों के लिए। तो मैं कितनी बार इनसे बोली हूँ एक अलमारी ले लो। यहीं पे एंड कर रही हूँ। पसंद आया तो प्लीज लाइक